कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। देखिए लीला में, आजकल लीला में, और एक भजन बड़ा फेमस हुआ, कौन सा वो सुदामा वाला, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा। वैसे लखा जी गाते बहुत बढ़िया है और बड़े ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये भजन गा दिया। आप कल्पना करें, जिन भगवान के वक्षस्थल पर जब भृगु जी ने प्रहार किया तो भगवान शेष शैया से खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि अतीव कोमलौ तात, हे तात ते चरणौ अतीव कोमलौ, आपके चरण अत्यंत कोमल हैं। कहीं मेरे कठोर हृदय से आपके चरणों में कोई पीड़ा तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। आप विचार करें तनिक कि जो गोविंद ब्राह्मण के, जो नारायण ब्राह्मण के चरण को अपने वक्षस्थल पर स्वीकार करते हैं, क्या उस नारायण के द्वार पर किसी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है? झूठी प्रशंसा पाने के लिए लोगों ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी गा दिया। कि सुदामा जी गए तो उनके द्वारपालों ने कहा, धक्का मार दिया, भगा दिया। जितने सुंदर विशेषणों का प्रयोग भगवान शुकदेव कर रहे हैं, आप सुने कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कौन है सुदामा? पहली बात ब्राह्मण है, और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों में जो सबसे ऊंचा ब्राह्मण है वो है। और क्या विशेषता है? बोले जितेंद्रिय, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। प्रशांत आत्मा, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, उसे मोटर कार चाहिए, उसे समाज के ये व्यसन चाहिए। कई लोग तो सुदामा को दरिद्र तक कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति ने, जिस ब्राह्मण ने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, न तो उसे खाने की चिंता, न उसे पहनने की चिंता, उसे माना अपमान छू भी नहीं पाया हो, ऐसा ब्राह्मण दरिद्र हो सकता है क्या? और अगर सुदामा को दरिद्र माना जाए तो फिर शास्त्र कहता है कि दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो जो जितेंद्रिय। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है, जो अपरितोषी है, जिसके हृदय में बहुत होने के बाद भी अपरितोष बना रहता है, असंतोष वो दरिद्र है। बहुत है लेकिन फिर भी अरे कुछ नहीं। सुदामा तो संतोष की प्रतिमूर्ति, सुदामा संतोष की द्वितीय प्रतिमूर्ति है। और विलक्षण प्रतिभा से संपन्न भगवान सुखदेव लेश मात्र भी पूरे भागवत की कथा में लाग लपेट, किसी की वंदना, किसी की स्तुति से परे विशुद्ध भाव से कथा सुना रहे हैं। सुदामा को प्रशांत आत्मा कहा, जितेंद्रिय कहा, लेकिन जब पत्नी की बारी आई तो स्पष्ट लिख दिया कि दरिद्रा सीदमानासा। कोई लिप्सा नहीं है उन्हें कि लोग उन्हें क्या कहेंगे। ब्राह्मण की बड़ाई में सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि वो जितेंद्रिय हैं। सुदामा जितेंद्रिय थे, और जब पत्नी की बात आई तो स्पष्ट कहते हैं कि दरिद्रा सीदमानासा, वो दरिद्रा है। क्यों? क्योंकि उनके मन में अभिलाषा होती है कि पड़ोसी की तरह हमारे पास भी धन हो, वैभव हो।